जी मीडिया के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भरम दूर करने वाली कवरेज जारी है। जी मीडिया आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डराएगा नहीं, बल्कि सच बताएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन का मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा नहीं है। जानकारों का कहना है कि ओमिक्रॉन से हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। इससे ज्यादातर लोगों में माइल्ड इन्फेक्शन ही देखा जा रहा है। तो फिर टेंशन क्यों ले, एहतियात बरतें और इसका मुकाबला करें। और अब आगाज करेंगे अपनी खास पेशकश सलाम सुबह का। और बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी से बड़ी खबर है। यूपी में एक और नई सियासी इक्वेशन बन सकती है। आज अखिलेश यादव से मिलेंगे भीम आर्मी के सदर चंद्रशेखर। भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के बीच इत्तेहाद का ऐलान किया जा सकता है। दोपहर 12:30 बजे के करीब इत्तेहाद का ये ऐलान किया जा सकता है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं भीम आर्मी के सदर चंद्रशेखर और दोनों ही जमातों के बीच इत्तेहाद का ऐलान किया जा सकता है। दोपहर 12:30 बजे ये ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। आज यूपी में एक और नई इक्वेशन बन सकती है। भीम आर्मी के सदर चंद्रशेखर आज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि दोनों जमातों के बीच इत्तेहाद का ऐलान किया जा सकता है। दोपहर 12:30 बजे इत्तेहाद का ऐलान किया जा सकता है यूपी में। एक और बड़ी खबर दे दें आपको यूपी इंतखाब से जुड़ी। यूपी इंतखाब के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट फाइनल कर दी है। इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में 172 नामों पर मुहर लगी। बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में मोहर लगाई गई 172 नामों पर और बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। उम्मीदवारों के इंतखाब में जात के शुमार का पूरा ख्याल रखा गया है। कई दिग्गज चेहरों पर भरोसा किया गया है और कई पुराने चेहरों का टिकट काटा गया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस हवाले से। आज यूपी में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में 172 नामों पर इत्तेफाकी राय बन गई है। और एक और बड़ा अपडेट दे दें आपको। समाजवादी पार्टी कारकुनान पर दर्ज हुए मुकदमों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पर दर्ज होने चाहिए थे मुकदमे। गोरखपुर में सीएम योगी लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे और लोगों के साथ खिचड़ी खाकर सीएम योगी ने इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। बता दें आपको कि गुज़िश्ता रोज वर्चुअल रैली के नाम पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम में। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली का नाम दिया गया था और इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ने सख्त कार्रवाई की है समाजवादी पार्टी के कारकुनान पर। अब इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब तो सरकार के इशारे पर रोज मुकदमा लिखा जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। अगर मुकदमा लिखना ही है तो सबसे पहले उनके खिलाफ लिखना चाहिए। आचार संहिता मुख्यमंत्री जी तोड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। एसपी ने कैराना से नाहिद हसन को मैदान में उतारा है, जिसे लेकर योगी सरकार में कैबिनेट वजीर सुरेश राणा ने एसपी पर हमला बोला है। सुरेश राणा ने एसपी उम्मीदवार को पुलिस कस्टडी से फरार और फसाद का मुलजिम बताया। सुरेश राणा ने कहा कि एसपी ऐसे लोगों को टिकट देकर अवाम को डराना चाहती। कैराना से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया है। इसको लेकर अब बीजेपी ने ऐतराज दर्ज कराया है। बीजेपी का कहना है कि पुलिस कस्टडी से फरार है नाहिद हसन और फसाद का मुलजिम भी है। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर सुरेश राणा ने तमाम इल्जामात लगाते हुए कहा कि एसपी ऐसे लोगों को टिकट देकर अवाम को डराना चाहती। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरह से
5 वर्षों में 400 से ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश की जनता ने झेले हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। मुजफ्फरनगर में ही हजारों किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे समाजवादी पार्टी सरकार में ही कायम हुए थे और सरकार में बैठे मंत्री समाजवादी पार्टी के कैसे दंगाइयों का संरक्षण कर रहे थे, कैसे दंगाइयों को सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ ले जाया जाता था, उन्हें वहां बिरयानी खिलाई जाती थी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और यूपी में इंतखाबी आगाज के बाद सियासी घमासान मचा है और लीडरान के बीच जुबानी जंग दिन ब दिन तीखी होती जा रही है। नाहिद हसन और रफीक अंसारी को एसपी से टिकट मिलने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के वार पर एसपी ने भी जवाबी हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी, आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई। भारतीय जनता पार्टी में कोई आता है तो उसको फूल माला से लाद देते हैं, लंबी लंबी तारीफ करते हैं, और जब छोड़ के जाता है तो उसको भाला मारते हैं। माने भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत साफ है, आओगे तो माला पहनाएंगे, जाओगे तो भाला मारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। यूपी असेंबली इंतखाब से पहले दल बदल का खेल जारी है। सभी पार्टियों से लीडर अपना अपना सियासी नफा नुकसान देखकर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। बीएसपी के कद्दावर लीडर है रामवीर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। रामवीर तकरीबन 25 सालों तक बीएसपी में रहे। रामवीर उपाध्याय के भाई, उनका बेटा और उनकी अहलिया पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यूपी में रामवीर उपाध्याय ब्राह्मणों के बड़े चेहरे हैं, इसलिए यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी झेल रही बीजेपी को उनके पार्टी में शामिल होने से फायदा जरूर होगा। और यूपी इंतखाब में पहले मरहले की वोटिंग के लिए अब 1 महीने का ही वक्त बाकी है। पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करना शुरू कर दी है। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें पहले और दूसरे मरहले के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो आजाद समाज पार्टी के साथ इत्तेहाद किए जाने का ऐलान कर सकते हैं। यूपी में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। आज इस सियासी गर्मी को मजीद बढ़ाने के लिए यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर सकती है। अंदेशा है कि पार्टी यूपी में पहले और दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। और दूसरी जानिब अखिलेश यादव आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वैसे अब तक साफ नहीं हो सका है कि अखिलेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस मुद्दे पर बात होगी, लेकिन जराये के मुताबिक आज समाजवादी पार्टी एक और लिस्ट जारी कर सकती है। यूपी में उम्मीदवारों की एक लिस्ट को लेकर भी सियासी घमासान तेज हो गई है। 2 दिन पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो लिस्ट जारी की गई है उससे साफ है कि अखिलेश मुजरिमीन, गुंडों और दंगाइयों का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी, आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? यूपी में सियासी घमासान लिस्ट पर ही नहीं, लीडरान के दल बदल की पॉलिसी को लेकर भी जारी है। जुमे को स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई लीडर समाजवादी पार्टी में बाजाब्ता तौर पर शामिल हुए। अपनी तकरीर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के लोगों को अब नींद नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है।
लेकिन बीजेपी का दावा है कि इन लीडरान के जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो यूपी में 2017 वाला करिश्मा ही दोहराएगी। चुनाव के रिजल्ट के बाद उनके आंसुओं के पहाड़ दिखाई पड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य हिस्सों में भी भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वही विकास की धारा है और उसी विकास की धारा के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों के आशीर्वाद के साथ लगातार जाती रही है और इस तरह की एंट्री और एग्जिट से जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी में अब तक के सियासी घमासान से ये बात तो साफ है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है और लिस्ट के जारी होने के बाद ये घमासान और बढ़ेगी। लेकिन सियासी महाभारत में जीत किसकी होती है ये तो अवाम ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। यूपी में इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक यानी आज तक रैलियों, अवामी जलसों, नुक्कड़ मीटिंग्स पर रोक लगा दी थी ताकि कोरोना को काबू किया जा सके। लेकिन यूपी में जुमे को जिस तरह समाजवादी पार्टी ने कोरोना कवानीन की धज्जियां उड़ाई, उसने इलेक्शन कमीशन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन आज इसी मामले को लेकर एक मीटिंग करने जा रहा है। इसमें 15 जनवरी तक रैलियों और अवामी जलसों पर लगी रोक को आगे बढ़ाने पर गौर किया जा सकता है। इस बीच नेशनल पार्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर अब वो दोगुने वक्त तक अपनी तशहीर कर सकेंगे। रैली में हो रहे कवानीन की खिलाफ वर्जी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने प्रसार भारती के साथ बात कर ये फैसला लिया है। और अब आपको 67 लाख रुपए के सियासी आंसू दिखाएंगे। ये कहानी बीएसपी के एक लीडर की है जिनका इल्जाम है कि उन्होंने पार्टी से टिकट लेने के लिए 67 लाख रुपए दिए लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। अब नेताजी ने थाने पहुंचकर खुदकुशी करने की धमकी दी है। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं था। क्या जनता जनता थाने में फूट फूट कर रो रही है जनाब। लीडरान की बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। नाम है अरशद राणा। मायावती की पार्टी बीएसपी के लीडर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल असेंबली सीट से इंतखाब लड़ना चाहते थे। बहुत तगड़ी तैयारी की थी इन्होंने। अरशद राणा के मुताबिक उन्होंने बीएसपी से टिकट देने के लिए 67 लाख रुपए दिए थे लेकिन पार्टी ने पैसे ले लिए। मगर जब टिकट देने का वक्त आया तो सलमान सईद नाम के लीडर बाजी मार गए। सारा रोना इसी बात का है। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि बस तेरे इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्ले सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरशद राणा कह रहे हैं कि टिकट नहीं दिया तो कम से कम पैसे तो वापस दे दो। उन्होंने इंसाफ नहीं मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी है। सम्मानित साथियों, इन्होंने मुझे बिल्कुल फुटपाथ पे ला दिया और इन्होंने उस आदमी को यहाँ पे लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया जिसका कभी बचपन से कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मुझे बिठा के मान्य बहन जी के सामने नहीं आते, मेरा पैसा वापस करते, मुझे कहते तुझे चुनाव नहीं लड़ा रहे, कोई बात नहीं, ये मान्य बहन जी के सामने मुझे पेश करते। अवाम को यकीन दहानी कराने वाले लीडर को अब पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि मामले की जांच होगी और इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोविड को लेकर इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख तक किसी भी तरह के फिजिकल रैली प्रोग्राम पर रोक लगा दी थी। लेकिन जुमे को समाजवादी पार्टी के लीडरान और कारकुनान की भीड़ ने कोरोना ज़ाब्तों की जमकर खिलाफवर्जी की। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जो लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे उनका प्रोग्राम मामूल के मुताबिक हो सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे एक मेगा इवेंट बनाकर कोरोना ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना के ज़वाबित मुल्क में सभी के लिए है। अवाम को मास्क न पहनने के लिए और कोरोना कर्फ्यू की पासदारी नहीं करने के लिए चालान तक चुकाना पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोरोना ज़ाब्तों का कोई मतलब नहीं और ऐसा हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बता रही हैं। जुमे को स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई लीडरान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।
अखिलेश यादव चाहते तो प्रोग्राम कम से कम लोगों के साथ हो सकता था, लेकिन उन्हें लगा कि अपनी ताकत दिखाने का ये मौका सही है। फिर क्या था, कोरोना ज़वाबित ताक पर रख दिए गए। तस्वीरें देखकर इंतखाबी कमीशन फौरन हरकत में आया और मामले पर कार्रवाई की। गौतम पल्ली थाने में रैली में भीड़भाड़ को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और वबा एक्ट के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर करीब 2500 लोगों पर दर्ज की गई है। इस मामले में गौतम पल्ली थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसपी अखिलेश सिंह और लखनऊ वस्ती असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर गोविंद मौर्य से भी जवाब मांगा गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि वर्चुअल रैली कोरोना प्रोटोकॉल के साथ हुई। प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम हेतु एलईडी कैमरे लगे थे। सभी मास्क लगाए थे, मैं स्वयं मास्क लगाया था। लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर इस मामले को लेकर हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि समाजवादी पार्टी कानून तोड़ने का दूसरा नाम है। देखिए, समाजवादी पार्टी कानून तोड़ने का दूसरा नाम है। ये लाल टोपी इस बात की निशानी है कि वो हर चीज को तोड़ेंगे। जिस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी हैं, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि आखिर उसकी बनाई हुई गाइडलाइन को अगर एक पार्टी वहां पर पूरी तरह तोड़ रही है तो उस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी की इस लापरवाही को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई तेज कर दी है। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी अपनी सफाई में क्या कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब रुख करेंगे एक मुस्बत खबर का, पॉजिटिव खबर का। मुल्क भर में लोहड़ी और मकर संक्रांति की आमद के आहट के इशारे के साथ ही लोगों के घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हैदराबाद में हर साल तमाम आला शख्सियात की तस्वीर पतंगों पर छपी हुई नजर आती हैं। इस बार भी हैदराबाद में हर साल की तरह वजीर आजम मोदी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीरों के साथ साथ AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर भी देखने को मिली। वाज़ेह है कि मकर संक्रांति का त्योहार आपसी भाईचारे और हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। तमाम लोग बगैर किसी मजहब के आसमान के मुख्तलिफ रंगों में रंगे हुए नजर आते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर उदयपुर के मशहूर पतंगबाज अब्दुल कादिर ने एक डोर पर 700 पतंगे उड़ाकर अनोखी पतंगबाजी का नजारा पेश किया। आसमान में एक ही डोर पर सैकड़ों पतंगों को उड़ता देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अपनी पतंगबाजी के कला से अब्दुल कादिर ने आम लोगों को कोरोना वबा से बचाव में वैक्सीनेशन के किरदार और कोविड जवाबित की पासदारी करने का पैगाम दिया। अब्दुल कादिर गुज़िश्ता 20 बरस से अपनी अनूठी और खास पतंगबाजी के लिए कई रिकॉर्ड कायम कर चुके। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैंने पतंग के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगाने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर मैंने 700 पतंगे एक डोर पर उड़ाकर लोगों को कोरोना जागरूक किया। पतंग के माध्यम से मैंने पतंग के माध्यम से लोगों को पतंग पे लिखा है वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहने। मुल्क भर में कल मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाई गई। वाज़ेह के इस त्योहार को असम में माघ बिहू के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही लोग नहाकर रिवायती मेंजी को आगे से जलाते हैं, फिर अग्निदेव का आशीर्वाद लेकर घर में जाकर बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। मेंजी घर एक ऐसा घर होता है जिसको खैर और बात से बनाया जाता है। जी मीडिया ने बिहू मकाम पर पहुंचकर लोगों से बातचीत। और हर ट्रेन की सबसे आखिरी बोगी में बैठे शख्स को अभी तक आप गार्ड के नाम से जानते थे, लेकिन रेलवे ने अब उनका नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर रख दिया है। इंडियन रेलवे का ये हुक्म फौरी तौर से नाफिज हो गया है, यानी अब गार्ड साहब नहीं ट्रेन मैनेजर कहना होगा। रेलवे ने अपने अहकामात में कहा कि अब गार्ड का नाम ट्रेन मैनेजर हो गया है। रेलवे ने सिर्फ ओहदे का नाम बदला है, उनके काम और पे स्केल में कोई तब्दीली नहीं हुई। गुज़िश्ता कई दिनों से मुलाजमीन यूनियन गार्ड का नाम बदलने का मुतालबा कर रहे थे और आखिरकार इंडियन रेलवे ने गार्ड का नाम बदल दिया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मॉर्निंग सफारी में पहुंचे सयाहों ने बाघ के दीदार किए। तकरीबन 10 मिनट तक बाघ सयाहों के सामने रहा। पार्क के मुलाजमीन के मुताबिक बांधवगढ़ के ज्यादातर बाघ आइडेंटिफाइड
और सभी को उसकी पहचान मिली हुई, लेकिन ये बाग नया है जो आने वाले वक्त में बांधवगढ़ के मशहूर बागों की कैटेगरी में शुमार होगा। और अब बात करेंगे बिहार की समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर में प्रिंसिपल मेघन साहनी के एक मिसाल पेश की। उन्होंने सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी को एजुकेशन एक्सप्रेस उड़ान नाम दिया। उन्होंने बताया कि इस लाइब्रेरी में तलबा के पढ़ने की काफी सहूलत होंगी, जिसके सबब स्कूल की एक अलग पहचान कायम होगी। साथ ही अवाम को हेलो मीडियम स्कूल सिवैनपुर में अजूबा स्कूल की पहचान देते हुए तालीम के तई बच्चों को बेदारी का पैगाम दिया। इतना ही नहीं, स्कूल के कुतुबखाने को हवाई जहाज नुमा बनाकर ये पैगाम दिया गया, स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं या नई नस्ल के बच्चे स्कूल में एडमिशन ले तो उन्हें महसूस हो कि वो किसी हवाई जहाज में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और अब आपको एक नन्ही बच्ची की ऐसी वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें बच्ची की खुद एतमादी को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये नन्ही बच्ची अपने इलाके से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, जिसमें वो सड़क की खस्ता हालत और कीचड़ के सबब आने वाले मेहमानान को लेकर मुताफिक है। आप देख सकते हैं इधर की ये कितनी गंदी है रोड, उधर से भी पीछे से आप आगे को दिखाते हैं, आपको पीछे से भी हम दिखाएंगे जल्दी जल्दी। देख सकते हैं